नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में। यूके, यूएस और कनाडा समेत आप सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का भी बहुत स्वागत। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कैरेबियाई देश गुयाना पहुंचे। इस बीच पीएम मोदी 56 वर्षों में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले पीएम बने। गुयाना में उनका स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान और प्रधानमंत्री एंटनी फिलिप्स प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचे। खास बात यह रही कि इस दौरे पर गुयाना और बारबाडोस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान देने का ऐलान किया। ब्राजील की सफल यात्रा के बाद जब पीएम मोदी कैरेबियाई देश गुयाना पहुंचे तो उनका एयरपोर्ट से लेकर होटल तक कुछ यूं जोरदार स्वागत हुआ। खुद गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली और प्रधानमंत्री एंटनी फिलिप्स ने प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी का एयरपोर्ट पर वेलकम किया। इस दौरान गुयाना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों की खुशी देखने लायक थी। किसी ने मोदी से हाथ मिलाया, कोई गले लगा और किसी ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी की अगवानी की। इस मौके पर जॉर्ज टाउन के एयरपोर्ट पर न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, बल्कि उन्हें भारत गुयाना के घनिष्ठ संबंधों के प्रतीक स्वरूप जॉर्ज टाउन शहर की चाबी भी सौंपी गई। एयरपोर्ट के बाद जब मोदी होटल पहुंचे तो वहां भी भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का स्वागत करने पहुंचे थे। इनमें कुछ तिरंगा लिए नजर आए और कुछ पीएम मोदी की तस्वीर लिए दिखाई दी। इस मौके पर कुछ कलाकारों ने पीएम के स्वागत में भारतीय गीत संगीत और लोक नृत्य पेश किया। मोदी का कैरेबियाई देश गुयाना का ये दौरा कई मायनों में खास है, जिनमें एक ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 सालों में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। दूसरा ये कि यात्रा के दौरान पीएम मोदी गुयाना की संसद की विशेष बैठक को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच सुरक्षा और ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, जिसके चलते दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत करने का एक अहम मौका बन गया है। कोरोना काल के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत मार्च 2021 में गुयाना को कोविशील्ड की 80,000 खुराक भेजी थी। इससे देश को कोविड महामारी से लड़ने में बड़ी मदद मिली थी। इतना ही नहीं, जब पिछले साल राष्ट्रपति अली ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भारत का दौरा किया था, तब उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी गुयाना दौरे पर पहुंचे हैं तो गुयाना और बारबाडोस ने पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 17 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिए जा चुके हैं। इनमें 2 अवार्ड के साथ ये संख्या 19 पर पहुंच जाएगी। गुजरात में एक बार फिर से आदिवासियों के लिए अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही है। इसके लिए बाकायदा एक अलग संगठन बनाया गया, जिसके द्वारा अलग राज्य की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है और इसकी अगुवाई आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा कर रहे हैं। गुजरात में फिर उठी अलग राज्य बनाने की मांग। आदिवासियों के लिए भील प्रदेश की डिमांड। 4 राज्यों में हम बटे हैं तो सबको एक मिला के क्यों ना भील प्रदेश बनाया जाए। आप विधायक ने बनाया
भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा। हम सब भील लोगों का यही डिमांड है कि अलग स्टेट हमको मिलना चाहिए। देश में 28 स्टेट है तो 29वां स्टेट हमको मिलना चाहिए। गुजरात में एक बार फिर आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा ने इसके लिए बकायदा एक संगठन बना लिया है जिसका नाम है भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा। चेतर वसावा कह रहे हैं कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य बनते रहे हैं। तेलुगु लोगों के लिए तेलंगाना बना, तमिल लोगों के लिए तमिलनाडु बना, मराठियों के लिए महाराष्ट्र बना और गुजरातियों के लिए गुजरात बना, तो भील लोगों के लिए भील प्रदेश भी बनना चाहिए। देखिए, जो हमारा भील प्रदेश था जो आज बटा हुआ है, आधा थोड़ा गुजरात में है जहाँ पे 27 असेंबली की सीट रिजर्वेशन है। इसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हमारा रिजर्व एरिया है। आज भी हम लोग बॉर्डरलेस है। आज भी हमारी रोटी बेटियों का व्यवहार होता है। हमारी रहनी कहनी, हमारी परंपराएं, हमारी पूजा विधि, धर्म विधि सब आज भी हमारी साथ में ही हम कर रहे हैं। तो जैसे 4 राज्यों में हम बटे हैं तो सबको एक मिला के क्यों ना भील प्रदेश बनाया जाए। हम सब भील लोगों का यही डिमांड है कि अलग स्टेट हमको मिलना चाहिए। देश में 28 स्टेट है तो 29वां स्टेट हमको मिलना चाहिए। चेतर वसावा का दावा है कि पहले भील प्रदेश नाम का एक अलग राज्य था। आजादी के उस दौरान राज्य को विभाजित कर दिया गया। यहाँ आदिवासियों की आबादी 3 करोड़ है जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बटी हुई है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश चारों राज्यों के हमारे साथियों को साथ में मिलके हमारे पूरे पक्ष, पार्टी, धर्म, संप्रदाय, संगठन को घर पे रख के हम सब इकट्ठा होके सरकार से निवेदन करेंगे। चारों राज्यों के सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनसे मांग करेंगे कि हमको अलग भील प्रदेश का 29वां राज्य मिले और जिसमें हमारा आदिवासी का स्वायत्त राज हो। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का झंडा बुलंद करते हुए बड़े आंदोलन की तैयारी है। भील प्रदेश के लिए चेतर वसावा ने अपने एक्शन प्लान पर काम भी शुरू कर दिया है। वो गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बैठ के कर रहे हैं और आंदोलन के लिए लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग विकास, विमान उड़ रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, हाईवे बन रहा है, जीआईडीसी बन रही है, जीएमडीसी, उसको विकास बोलते हैं। ये विकास नहीं है। यहाँ आदिवासियों के 2 टाइम का खाना अच्छा मिले, यहाँ उनके बच्चों को पढ़ाई शिक्षा मिले और अच्छा हेल्थी स्वास्थ्य के लिए अच्छी दवाई, डॉक्टर मिले, उसको हम विकास बोलते हैं। तो इतने सालों में भी जो भी सरकार आई है, आदिवासियों के कभी भी समानता का हक नहीं दिला पाई। यहाँ अनुसूची 5 हो, पैसा एक्ट हो, सब लागू है, फिर भी यहाँ जितना खनिज संपदा है, जल, जंगल, जमीन पर जो आदिवासी का प्रावधान है, उसका भी अर्धघटन अलग से करके उनको भी यहाँ से लेके जा रहा है। इतना सारा रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर रहे हैं यहाँ से, फिर भी आदिवासियों का डेवलप के लिए सरकार अनदेखी कर रही है। नए राज्य की मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि आदिवासी इलाकों में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। आरोप है कि आदिवासी इलाकों में सिंचाई से लेकर पीने के पानी और शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक तमाम तरह की समस्याएं हैं। इसके अलावा आरोप है कि जल, जंगल और जमीन से आदिवासियों का अधिकार छीना जा रहा है। आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग इससे पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक और पूर्व विधायक छोटू भाई वसावा भी कर चुके हैं, लेकिन चेतर वसावा बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जिससे गुजरात की राजनीति में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। भील प्रदेश के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा अपने तर्क और दावे दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सांसद और आदिवासी नेता मनसुख भाई वसावा कह रहे हैं कि आदिवासी इलाकों में खूब विकास हो रहा है, ऐसे में अलग प्रदेश की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक से बातचीत करते हुए मनसुख वसावा आप विधायक चेतर वसावा पर जमकर बरसे। गुजरात की आदिवासी विस्तार की राजनीति में एक बार और उबाल आया है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी के विधायक ने मुद्दा उठाया है आदिवासियों के लिए अलग राज्य का। अलग राज्य बनाने के लिए भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की स्थापना आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा ने कर दी है। हमारे साथ इस बात को लेकर बातचीत करने के लिए भरूच के सांसद और बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता मनसुख भाई वसावा है। इनसे बात करते, इनको ही पूछते हैं कि मनसुख भाई, आम आदमी पार्टी और जो इनका आरोप है कि ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसीलिए अलग
भील प्रदेश मतलब कि भील समाज का अलग राज्य बनाना चाहिए और इसकी मांग हम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? जो पहले तो आम आदमी पार्टी के नेता चैतर वसावा हो या उनके जो भी कोई उनके साथ वाले आम आदमी पार्टी के लीडर हो, उनको सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनकी बात बिल्कुल गलत है। जनता को गुमराह करने वाली उनकी बात है। गुजरात और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आज मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, कोई भी देश का गरीब जनता हो, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजना राज्य सरकार और भारत सरकार ने चलाई है। आदिवासी बेल्ट में भी आप देखो, सिंचाई से लेकर पीने के पानी से लेकर हेल्थ के लेकर भारत सरकार और राज्य सरकारों की शिक्षा के लेकर बहुत सारी स्कीमें चल रही है और वो आदिवासी बेल्ट को पूरी तरह उनका फायदा हो रहा है। विकास का मुद्दा तो उनका एक बहाना है कि आदिवासी एरिया में विकास नहीं हुआ। आदिवासी एरिया में विकास संपूर्णतः पूरा हुआ है और जो मैं बताने जाऊं तो 1 घंटा से ऊपर लेकर मैं बता सकता हूं कि मोदी के शासन में कितना हमने डेवलपमेंट का काम किया है। लेकिन वो विकास का मुद्दा एक उनका बहाना है। ये अलगतावादी विचारधारा वाले के लोग, जैसे खालिस्तान में आम आदमी पार्टी लोगों को वहां भड़का रहे हैं, देश से अलगता का वाद जनता में लेकर गुमराह कर रहे। इसी प्रकार ये यहाँ गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के नेता अलग भिलिस्तान की बात को ये जनता में जाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन गुजरात में आदिवासी हो कोई भी हो, उनकी बात में अलगतावादियों के बात में कोई आने वाले नहीं है। सामने तालुका पंचायत का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है। ये चुनाव को मद्देनजर में रखकर उन्होंने ये ड्रामा शुरू किया है। कांग्रेस के सांसद दाऊद के समझी भाई डामोर एक जमाना में वो 25-30 साल तक सांसद रहे। उन्होंने पूरी जिंदगी सांसद रहे तब तक अलग भिलिस्तान प्रदेश की वो मांग की, तो उसमें उन्होंने लास्ट में उनको कहना पड़ा कि ये मैंने वो शक्ति जो थी वो गलत रास्ते पर मैं गया हूँ। और समझी डामोर ने भी बोला है कि भिलिस्तान का जो मांग थी वो मेरी गलत थी और वो जो भारतीय जनता पार्टी में वो जुड़ गए, उनका परिवार भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गया। वो कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लेकर अखंड भारत की बात आज भी समझी डामोर और उनका परिवार कह रहे हैं। और उनका जो भील प्रदेश का जो बोर्ड था, गाड़ी से लेकर ऑफिस था, वो भी बंद कर दिया है। अलग भील प्रदेश की मांग में बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। ये देश को तोड़ने की बात है। हम एकता में मानते हैं और अखंड भारत का जो हमारा स्वप्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वप्न है, वो स्वप्न हम पूरा किया है और उनको बनाए रखेंगे हम। धन्यवाद। तो ये थे भरूच के सांसद मनसुख भाई वसावा, जिनका कहना है कि अलग भील प्रदेश की मांग है, उसके साथ वो नहीं है। उनका ये कहना है ये एक अलगतावाद की विचारधारा है, अलग स्टेट मांगने की। और आदिवासी क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में, गुजरात से लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में बहुत अच्छा विकास आदिवासी विस्तार में हुआ है। और उनका स्पष्ट कहना है कि आम आदमी पार्टी है, स्थानीय जो चुनाव आ रहे उसको मद्देनजर ही अलग भील प्रदेश की मांग उठाई है, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं होंगे, ऐसा सांसद मनसुख भाई वसावा का कहना है। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा आज तक। भारतीय सेना न सिर्फ देश के दुश्मनों से सीमा की रक्षा करती है, बल्कि देश और देश के बाहर आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी अंजाम देती है, जिसके लिए अलग अलग एजेंसियों के साथ बेहतरीन तालमेल और समन्वय की भी जरूरत पड़ती है। भारतीय सेना ने आपदा में राहत और बचाव कार्य को दक्षता से करने के लिए संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास को अंजाम दिया। ये एक सालाना अभ्यास है जिसे गुजरात के तट पर 18 और 19 नवंबर को किया गया। एक्शन से भरी ये तस्वीरें न तो किसी जंगी मोर्चे की हैं और न ही युद्धाभ्यास की, बल्कि कुदरती चुनौतियों से निपटने की पुख्ता तैयारी की हैं। तटीय इलाकों में चक्रवात, आपदा या संकट से निपटने, राहत और मदद पहुंचाने के लिए भारतीय सेना ने एक बहुपक्षीय अभ्यास को अंजाम दिया। चाहे आसमान में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हो
पानी या जमीन पर होवरक्राफ्ट से मदद पहुंचाना हो, या फिर ड्रोन से इमरजेंसी मेडिकल किट पहुंचाना हो, भारतीय सेना के जवानों ने बड़ी ही बहादुरी और कौशल के साथ हर उस अभ्यास को अंजाम दिया जिसकी जरूरत आपदा के समय पड़ती है। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल जैसे तटीय इलाकों को हर साल किसी न किसी चक्रवाती तूफान का सामना करना ही पड़ता है। इन हालातों में सेना न सिर्फ समय रहते जरूरी एक्शन लेती है, बल्कि आपदा के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य को भी अंजाम देती है। संयुक्त विमोचन 2024 नाम की ये सालाना एक्सरसाइज ऐसे ही हालातों से बेहतर तरीके के साथ निपटने के लिए तैयार करती है। 18 और 19 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में भारतीय सेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास को अंजाम दिया। 2 दिनों तक चले इस अभ्यास को भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के कोनार्क कोर ने आयोजित किया था, जिसमें 9 मित्र देशों के 15 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस अभ्यास में भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों के जवान शामिल हुए। 18 नवंबर को अहमदाबाद में टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया गया, जिसका विषय था गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवात। इस अभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मौसम विभाग और फिक्की के प्रतिनिधि शामिल हुए। टेबल टॉप अभ्यास में आपातकालीन परिस्थितियों पर चर्चा होती है, हालात से निपटने की प्लानिंग बनाई जाती है और उसे अमल में लाने के लिए टीम के सदस्यों को उनकी भूमिका बताई जाती है। संयुक्त विमोचन कार्यक्रम में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी शामिल हुए। द्विवेदी ने इस मौके पर कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने हाल के सालों में आपदा राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसमें खोज एवं बचाव मिशन, मानवीय सहायता और चिकित्सा समर्थन प्रदान किया गया है। उन्नीस नवंबर को शुरू हुआ एक्शन यानी योजना को धरातल पर लाने की कार्रवाई प्रदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत असैन्य प्रशासन से सशस्त्र बलों की मांग के साथ हुई। इसके बाद सेना के जवानों ने पहले प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद बचाव कार्य को अंजाम देने की कार्रवाई शुरू हुई। जवानों ने छत पर फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। आपदा प्रभावित क्षेत्र में तत्काल चिकित्सा सुविधा पहुंचाना एक बड़ी चुनौती रहती है। इसके लिए सेना ने इमरजेंसी हॉस्पिटल भी सेटअप किया और मल्टी फैसिलिटी एम्बुलेंस से पीड़ित को लाकर हॉस्पिटल में आकस्मिक चिकित्सा सहायता दी गई। जंग के मैदान आतंकियों के खात्मे के साथ साथ मेडिकल क्षेत्र में भी ड्रोन क्रांति हुई है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में भी इसकी खास जरूरत पड़ती है। सेना ने दिखाया कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल खून, दवाइयां समेत स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी जरूरी चीजों को पहुंचाने के लिए किया जाता है। भारतीय सेना ने इस अभ्यास के जरिए ये दर्शाया कि सेना न सिर्फ देश में आपदा से निपटने के लिए तैयार है, राहत और बचाव कार्य को भी अंजाम देती है, बल्कि दुनिया भर में जहां कहीं भी कुदरती आपदा में मदद की जरूरत पड़ी है, भारतीय सेना ने पूरे दमखम के साथ सहायता की है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। स्वागत एक बार फिर से आपका आज तक गुजरात में। अहमदाबाद के ख्याति हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना का पैसा हड़पने के लिए 19 लोगों की एंजियोग्राफी कर दी गई, जिनमें से 2 की मौत हो गई और इस घटना के बाद गुजरात सरकार एक्शन में है। मंगलवार को राज्य के 7 अलग अलग अस्पतालों को सरकारी स्वास्थ्य योजना के कार्ड से सस्पेंड कर दिया गया। इन 7 अस्पतालों में से सूरत का सनशाइन ग्लोबल हॉस्पिटल भी शामिल है। अस्पताल हॉस्पिटल के सीईओ ने मीडिया के सामने आकर अपनी गलती मानी, सरकार से सस्पेंशन रद्द करने की मांग की। पिछले कुछ महीने पहले जो ऑडिट हुआ था आयुष्मान का, जिसमें ऑन्कोलॉजी के क्लस्टर में थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन फाइंडिंग्स की वजह से सरकार श्री द्वारा ये जो डिसीजन दिया गया है, जिसका हमने स्वीकार भी किया हुआ है और एक सामने रिक्वेस्ट टू रिवोक सस्पेंशन की एप्लीकेशन भी इन्वर्ट की हुई है, जिसकी वजह से जल्द कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित ट्राइबल एरिया के पेशेंट्स को आयुष्मान भारत योजना का लाभ इस हॉस्पिटल में मिल सके। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।